मैनिफेस्टेशन है। और एक अच्छे ज्योतिष की पहचान आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ज्योतिष भगवान नहीं होते, सबसे पहली बात। हिंदू धर्म में गाय को माता की संज्ञा है। आप जितने ज्यादा लोगों से सेक्स करेंगी उतनी एनर्जी आपकी खराब होगी। आप रोज थोड़ा अल्कोहल अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे आपका शुक्र पावरफुल होता है। शेयर मार्केट कर रहे हो, मंगल राहु शनि सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए। 2025 कैसा होगा? 2025 मंगल का साल आने वाला है। मंगल दंगल भी बना सकते हैं। अगर आप पूरे देश की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वॉर जैसी। वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो। आपने देखा होगा कि हम कितने सारे एस्ट्रोलॉजर को लेकर आते हैं, लेकिन डीपली हमने कभी भी किसी से इतनी बात नहीं करी बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। लेकिन आज हमारे जो पॉडकास्ट पर एस्ट्रोलॉजर आने वाली हैं, रेकी मास्टर आने वाली हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत अमेजिंग समझाने वाली है, बहुत सारी इतनी सारी रेमेडीज देने वाली है जो आपको 2025 में बहुत काम लगेगी। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट दीपा खन्ना शाह एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल एंड। वेलकम टू द शो मैम। और आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में, रेकी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ बात करने वाले हैं। वैसे मेरा बहुत इंटरेस्ट है इन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स में, और हमने काफ़ी पॉडकास्ट किए भी हैं, लेकिन डिटेल्ड में आज तक किसी के साथ बात नहीं की। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि आपने क्यों चूज़ किया, वाई डिड यू केम इन टू दिस फील्ड एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, और आप रेकी मास्टर हैं, तो इसके बारे में मुझे बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और मैंने ये फील्ड इसलिए चूज़ किया, देखिए सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती है। तो क्या होता है कि हर कोई, देखो अगर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास भागता है, अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आती है तो वकील के पास भागता है, लेकिन कुछ जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ना डॉक्टर सॉल्व कर सकता है ना वकील सॉल्व कर सकता है, वो सिर्फ एक ज्योतिष सॉल्व कर सकता है। तो मैं भी जब कभी स्टेज में परेशान रहती थी, कभी पुराने दिनों में, तो बहुत ऐसे ज्योतिषों के पास गई, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। लेकिन हर एक की बात अलग, हर एक का स्टेटमेंट अलग। कोई कुछ गाइड कर रहा है, कोई कुछ गाइड कर रहा है, बहुत उपाय किए, लेकिन कभी मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिला। और हर जगह मुझे ऐसा लगा कि ये जो एक काम है ना, लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई सामने वाला क्या परेशानी आपके पास लेकर आया है, और वो परेशानी का उसको हल नहीं मिलता, लेकिन आप इतनी फ़ीस दे दो, आप इतनी फ़ीस दे दो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। तो मैंने लाइफ में सोचा कि नहीं, मुझे एक ऐसा ज्योतिष बनना है जो रियली लोगों की प्रॉब्लम्स बता सके और उसके सॉल्यूशंस भी बता सके। और एक अच्छे ज्योतिष की पहचान आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, और वो ये पहचान है कि आपको ज्योतिष के पास जाकर अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, टाइम ऑफ बर्थ देना है और प्लेस ऑफ बर्थ देना है। इसके अलावा जाकर सिर्फ चुप होकर बैठ जाना है। क्योंकि ये वही बात है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट दिखा रहे हो और डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद बोलता है कि भाई बता तेरे को कहाँ दर्द हो रहा है, तो क्या आप वो डॉक्टर की दवाई लोगे? तो सिमिलरली कोई ज्योतिष अगर आपसे ये पूछता है कि भाई तकलीफ क्या है बताओ, या भाई किस लिए आप आए हो, अगर ज्योतिष आपको ये पूछता है कि मुझे बताएं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ना वो ज्योतिष के आपको उपाय करने चाहिए और ना ही उसके पास आपको कोई गाइडेंस लेना चाहिए। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ इनफ है आपकी कुंडली क्रिएट करने के लिए। और कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का क्या योग बन रहा है, कौन सी दशा चल रही है, किस तरह का गोचर है, उसके ऊपर से ही ज्योतिष बता सकता है कि भाई आप किस प्रॉब्लम को लेकर उसके पास आए हो। राइट। तो आप उससे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सारी चीज़ें बता सकते हैं। हाँ, बहुत हद तक आपके मेजर पास्ट में क्या क्या बनाव बने हैं और अभी आप किस समस्या में हो और आगे किस तरह का आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ बेटर हो। ज्योतिष एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक है। आप समझ रहे हैं? आप ज्योतिष को एक मार्गदर्शक, एक मैप है। हाँ, एक मार्गदर्शन की तरह आप यूज कर सकते हैं। ज्योतिष भगवान नहीं होते, सबसे पहली बात, लेकिन भगवान और इंसान के बीच का माध्यम हो सकते हैं।
वो आप जब आप पैदा होते हैं, समझिए मेरी बात, तो उस वक्त जो टाइम होता है, उस दिन की तारीख और कौन सी जगह पे आप पैदा हुए, ठीक है, उस वक्त आकाश में एक नक्शा बनता है, कौन से ग्रह, कौन से तारे कहाँ बैठे, और वही होती है आपकी कुंडली, ठीक है। तो कुंडली के ऊपर से हम बता सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह पावरफुल है, कौन सा मारक है, कौन से ग्रह को आपको बल देना है, आपका जन्म कौन से नक्षत्रों में हुआ है। देखो पता है क्या होता है, कहीं बार कि कहीं ज्योतिष है ना, ये भी एक पूरी पढ़ाई है, ठीक है। अगर आप ये मानो कि भाई मंदिर में पुजारी या फिर जो कर्मकांडी ब्राह्मण वो अच्छे ज्योतिष है, तो सॉरी, ऐसा नहीं होता है। कर्मकांड, पूजा पाठ ये अलग है, ज्योतिष अलग है। नॉलेज हो सकती है, क्योंकि नॉलेज होगी तभी वो करेंगे, उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, पता होता है कि कौन सा ग्रह कैसे वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ज्योतिष एक अलग पढ़ाई है, एक अलग विद्या है। बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, और गुरु के सानिध्य में ही आप एक अच्छे ज्योतिष आचार्य बन सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको चयन करना पड़ता है, जैसे कि आजकल वर्ल्ड इतना ओपन है, इतना सोशल मीडिया का है, आप लोगों को उनकी नॉलेज के ऊपर से जज कर सकते हैं और फिर आप डिसाइड करें आपको कौन से ज्योतिष के पास जाना है। जैसे कि बच्चे का एडमिशन लेना होता है, तो आप देखते हैं ना कौन से स्कूल्स हैं, वहाँ पर कैसे कैसा एजुकेशन है, वहाँ पर कौन सा बोर्ड है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है, वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है, वो कैसे जज करते हैं। आप देखते वहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो यहाँ पर ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, तो आप जब ज्योतिष की रील्स देखते हैं, उनके पॉडकास्ट देखते हैं, उनका यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो आप लॉजिकली सोचें कि ये ज्योतिष क्या उपाय दे रहा है या कैसे बता रहा है, तो आइडिया आपको आ जाएगा। आजकल आपको हर चीज़ ईजिली अवेलेबल है, गूगल पे भी बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि भाई कौन कितना होशियार है और कौन किस तरह से आपको गाइड कर सकता है। तो मैम, ये जो आजकल ज्योतिष हम देख रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं पॉडकास्ट पे, रील्स पे, वो हर तरीके का दावा करते हैं कि गाय को आलू खिलाइए, मीठी रोटी खिलाइए, और अभी मैंने थोड़ी रील्स देखी थी कि शुक्र को तेज़ करने के लिए आप फ्राइडेज़ को पार्टी करिए, तो ये सच है? देखिए मैं एक बात बताऊं, पहले सबसे बड़ी बात ये है कि गाय जो है, जो हम पहली बात करें, हिंदू धर्म में गाय को माता की संज्ञा है। 33 कोटि देवी देवता का वास गाय के अंदर है, राइट। समुद्र मंथन हुआ था तब कामधेनु गाय का प्राकट्य हुआ था, तो सभी देवी देवताओं ने कामधेनु गाय के अंदर अपना स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। तो गाय की सेवा सर्वोत्तम सेवा है। ये कुछ कर्म मैं आपको आज बताती हूँ, आपको किसी ज्योतिष की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है अगर ये कर्म आप डेली फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, कोई भी उपाय होता है ना, वो यूं रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि ये तंत्र नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप बेसिकली क्या है, देखो समझने की बात है ऐसा कि जो हमारा जन्म है ना, मनुष्य का जो जन्म है ना, वो प्रारब्ध के कर्मों पे है। आप मानो कि नहीं मानो, कुछ लोग बोलते हैं हम तो पिछले जन्म में नहीं मानते, तो अब पिछले जन्म में आप कैसे नहीं मानते मुझे बताएं। जब बच्चा नवजात शिशु पैदा होता है और उसको माँ के पास जब ले जाया जाता है, और जब पहला दूध माँ पिलाती है, तो उसको जब माँ के स्तन से लगाया जाता है, तो उसको कैसे पता है कि इसको सक करना है? आप समझे, छोटा बच्चा है 4, 5, 6 महीने का, 10 महीने का, जब आप उसके पास होते हो और आप उसको गुस्से से देखते हो, अगर वो रो रहा होता है तो वो और जोर से रोता है, उसको क्या पता कि एक्सप्रेशन गुस्से का है? अच्छा, आप उसको चुटकी बजाते हो, आप उसको प्यार से पुचकारते हो, वो खुश हो जाता है, चुप हो जाता है रोना, उसको क्या पता कि भाई ये एक्सप्रेशन कौन सा है? तो आप ये कह रहे हैं कि ये पिछले, सवाल ही नहीं है, ये पहला जन्म थोड़ी है मनुष्य का। अच्छा, आप देखो मेरी बात सुनो, बच्चा है, ठीक है, अगर जैसे कोई बच्चा रो रहा होता है, ठीक है, ये मैं बच्चों के ऊपर बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे पहला स्टेज होता है जो मैं पिछला जन्म आपको समझा सकती हूँ। तो बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे को आप प्यार से सहलाते हो, रो रहा होता है, ठीक है, उसकी कमर पे प्यार से
करते हो तो वो बच्चा कैसे काम हो जाता है। तो उसको बैड टच और गुड टच कैसे पता है? यही अगर उसको गाल पे आप थप्पड़ लगा दो, वो माइया मालिश करती है ना बच्चों को, रगड़ रगड़ के करती, कितना रोता है बच्चा, क्योंकि उसको वो चीज़ का पेन हो रहा होता है। आप समझ रहे हो? तो इतने छोटे बच्चे को गुड टच और बैड टच कैसे पता है? उसको दूध पीना कैसे पता है कि कहाँ से दूध पीना है, कैसे दूध पीना है? तो पिछले जन्मों का सारा, और पिछले जन्म के जो कर्म बाकी रह गए हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, वो आपको कर्मों का हिसाब तो है, वो तो आपको भुगतना है। अच्छे किए तो जीवन अच्छा मिलने वाला है। क्यों कोई अंबानी के यहाँ पैदा हो रहा है, क्यों कोई सड़क पे पैदा हो रहा है? आप समझ रहे हैं? तो क्या हिसाब किताब हमने किया हुआ है जिसके हिसाब से हमारा जन्म हुआ है? और हम ऐसी बहुत सारी स्टोरीज भी तो सुनते हैं मैम कि इस जन्म है, लेकिन उसको पता रहता है कि वो पिछले जन्म में इसकी बीवी थी या टीचर थी, या हम ऐसी स्टोरीज भी बहुत सुनते हैं ना कि उनको याद होता है कि वो क्या करते थे पहले। हमारी बॉडी जो है ना ऐशा, वो मेमोरी है। बहुत बड़ी बात बताती हूँ आपको, हमारा जो डीएनए है ना, वो एक मेमोरी है। देखो पता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े धर्मगुरु बोलते हैं कि पर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, या पर पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। पर स्त्री मतलब? पर स्त्री का मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसे अगर आप शादी के बंधन में बंध गए हो, या मैं इसको सिंपली अगर बहुत खुली बातों में आपको बता दूं आज, तो जैसे कई लड़कियां या लड़के होते हैं, वो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स रखते हैं, सेक्स को एन्जॉयमेंट समझते हैं, राइट? अब व्हाट इज सेक्स? बेसिकली सेक्स में आपका बॉडी एक दूसरे के स्पर्श में आता है, ठीक है, इंटरकोर्स कर रहे हैं आप, तो आपकी जो एनर्जी, हर एक अपनी इंसान की एनर्जी होती है, और वो जब एनर्जी को आप दूसरे के साथ आप अपनी एनर्जी को मिला रहे हैं, सेक्स से ही होता है, उससे हम जन्म देते हैं बच्चों को, ठीक है। आप जितने ज़्यादा लोगों से सेक्स करेंगी, जितने मल्टीपल पार्टनर्स आप रखेंगे, उतनी एनर्जी आपकी खराब होगी, और उतना ऋण का बंधन वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपकी बॉडी मेमोरी है, और ये बात 100% है कि अगर पिछले जन्मों में मैंने आपका कुछ बुरा किया है, तो इस जन्म में या अगले जन्मों में मुझे उसको भुगतना है। हम लोग फिर से साथ में मिलेंगे, कौन से रूप में मिल रहे हैं वो नहीं पता है, राइट? आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं ना, तो ये जब आपका जन्म हुआ था, और उससे पहले जब मेरा जन्म, क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ, वो तब से लिख गया था कि हमको इस पल पे ये चीज़ यहाँ करनी है, राइट? बाकी कहाँ, मैं दिल्ली वाली, आप कहाँ, मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो जितने भी लोगों को हम मिल रहे हो, जिसके द्वारा हमें कष्ट मिल रहा है या सुख मिल रहा है, वो सब कनेक्टेड है, वो सब कनेक्टेड है। और सेक्स इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी, उसको आप सात्विक वे में भी यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे योगिक हैं जो इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में करवाने के लिए बात करते हैं। इंडिया में तो आई डोंट नो है या नहीं अभी, बट बाहर तो ये सारी बहुत चीज़ें होती है। अलग अलग स्टाइल के योगिक हैं जो आपको सेक्स से एनर्जीज रिलीज करना सिखाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिस्टिंग इन ह्यूमन इज द सेक्सुअल एनर्जी। आप उसका कैसा यूज़ कर रहे हो उस पर है, ठीक है। अगर वही एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म करते हो, अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाते हो, अपनी कुंडलिनी जागृत कर देते हो, राइट, तो आप, देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू। अच्छा, हाँ, वो इतनी पावरफुल एनर्जी है। और यही चीज़ का अगर आप क्षय करते जाते हो, मतलब कभी ये पार्टनर लिया, कभी वो पार्टनर लिया, ठीक है, तो वो एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो एनर्जी आपके खराब कर्मों में आपको कितने ही जन्म परेशान करती है। ओके, आप रेमेडीज दे रहे थे अभी मैम मुझे। हाँ, एक और क्वेश्चन आपका बहुत मेरे को अभी आपने पूछा था कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बोल रहे हैं कि शुक्र अगर पावरफुल करना है तो आप पार्टी करना स्टार्ट कर दें, और अल्कोहल भी। हाँ, एक आध कोई ऐसे भी हैं हमारे में कि जो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप रोज़ थोड़ा अल्कोहल अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे आपका शुक्र पावरफुल होता है। देखिए, पहली बात तो शुक्र का जहाँ तक बात है ना, सबसे बढ़िया उसकी रेमेडी पता है क्या होती है? आप इत्र का प्रयोग करें। परफ्यूम भी नहीं कह रही हूँ, जो प्रॉपर इत्र बॉटल आती है। इत्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल होता है। सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ।
तो कितने हमारे ज्योतिष आचार्य हैं वो कहते हैं कि भाई परफ्यूम नहीं करें, मैं खुद कहती हूँ आप इत्र यूज़ करें, क्योंकि इत्र के अंदर परफ्यूम के अंदर एल्कोहल होता है। जब एल्कोहल को छांटना नहीं है, समझ रहे हैं, उसको आप कंज्यूम करते हैं। पहली बात है कि जो भी ज्योतिष आचार्य ये काम कर रहे हैं, पहला प्लेटफॉर्म देखो। ज्योतिष एक लोगों के मन में इतना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, वो सोचते हैं कि भाई ये हमारा भला करेंगे। समझना, आप मेरे पास आ रहे हो ना तो भले का सोच कर आ रहे हो कि मुझे अच्छी राह दिखाएंगे, राइट। और हमारे शास्त्र नाम की भी कोई चीज़ है हमारे में, धर्म में, शास्त्र वेद पुराण ये सब चीज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मदिरा का पान करता है, ठीक है, अल्कोहल पीता है, मृत्यु उपरांत, क्योंकि गरुड़ पुराण एक ऐसा है जो मरने के बाद जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे वो पढ़ाया जाता, मतलब उसको पढ़ाने का नियम है। अच्छा। हाँ, गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं। और गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में कि जो आप कर्म कर रहे हो ना उसके क्या क्या फल आपको मिलने वाले हैं, वो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो जब कोई मर जाता है और जब गरुड़ पुराण लोगों को सुनाई जाती है उसके निमित्त से, तो लोगों को पता लगता है कि भाई हम क्या कर्म कर रहे हैं और उसके बाद हमारा क्या हशर होने वाला है, राइट। तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, मृत्यु उपरांत जब वो नरक में अगर जाता है, नरक में उसको ले जाते हैं, तो जो यम के दूत होते हैं उसकी छाती पे बैठकर उसके मुंह के अंदर गर्म उबलता हुआ लोहा डालते हैं। दिस इज रिटन इन गरुड़ पुराण। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है, ठीक है। और फिर अगर हम लोग ये कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर कि आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा 2 पैग विस्की पीने के बाद, तो अब शास्त्र, ज्योतिष, विस्की और पार्टी, राइट। देखो पार्टी जो आजकल वर्ड लिया हुआ ना हमने पार्टी, तो ये पार्टी का मतलब क्या ले रहे हैं लोग पता है, मिलो विस्की पियो, मतलब ड्रिंक करो, आप अभक्ष भोजन करो, राइट, एंजॉय करो, डांस करो, ठीक है। यही चीज़ पार्टी को अगर आप इसमें कन्वर्ट कर दें कि आप बड़े बड़े आयोजन करें, मस्त भजन मंडली बुलवाएं। आजकल तो आप भजन भी देख रहे हो कितने अच्छे सुर और ताल के आ गए हैं, ठीक है। हमारे कितने अच्छे जैसे शिव तांडव स्तोत्र में उसका आप देखो क्या फास्ट वर्जन निकला हुआ है, उसको मतलब आप उसमें एंजॉय करो, तो वो भी आप कर सकते हो ना। पर अगर आप ये कहते हो कि भाई कल को तो कोई ये बोल देगा नॉनवेज खाओ, ठीक है। हाँ, एक और बात बताऊँ मैं आपको, नॉनवेज पे से बात कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 80% ऑफ द वर्ल्ड इज़ कंज्यूमिंग नॉनवेज, राइट। तो इसमें क्या होता है कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि भाई क्या उनके पास उनके भगवान नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अलावा बहुत से ऐसे धर्म हैं जिसमें डेली नॉनवेज कंज्यूम किया जाता है। इवन उनकी तो जो धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं उसके अंदर भी नॉनवेज का प्रसाद होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ नॉनवेज सिर्फ क्यों नहीं खाना है, उसका कारण है। देखो, जब हम नॉनवेज कोई मरा पड़ा है कोई चीज़ और उसको लेकर तो खा नहीं रहे हम स्पेशली अपनी ज़बान की टेस्ट के लिए या हमको मज़ा आ रहा है तो हम किसी भी जानवर को हम मार रहे हैं, राइट। अब जैसे उस वक्त हमारा हाथ जल गया, फॉर एग्जांपल हमारा गर्म तवे पे हाथ लग गया तो हाथ जल गया, तो उस वक्त कितनी यातना होती है हमें। या चाकू लग गया तो हमारे को जो कट पड़ा है तो हमको कितनी तकलीफ़ होती है ना, पहले हम उसको ठीक करते हैं फिर आगे काम करते हैं, ठीक है। और वो दर्द 2-3 दिन रहता है। जब आप किसी को मारते हैं, देखो एग्जैक्टली हर जीव को पता है कि ये मुझे मारने वाला है, तो उससे पहले ना उसके अंदर एक डर की फीलिंग आती है, एक दुख की फीलिंग आती है, एक यातना की फीलिंग आती है। तो जब आप उसको काटते हैं तो उसके अंदर क्या फीलिंग होगी, उसको खुशी की तो फीलिंग होगी नहीं, तो वो उसका जो शोक है ना वो जीव की बॉडी में रह जाता है। अच्छा, हाँ, राइट। वो शोक जब वो जीव की बॉडी में रह जाता है और फिर जब आप उसको खाते हैं तो आपने खाया क्या, आपने क्या खाया, क्या एनर्जी आपने खाई, शोक की एनर्जी, आप समझ रहे हैं। और फिर आप जाते हैं मंदिर, फिर आप जाते हैं गुरुद्वारे, राइट, फिर आप करते हैं भजन कीर्तन पूजा पाठ। एनर्जी कंज्यूम आप क्या कर रहे हैं, बैड एनर्जी,
नेगेटिव एनर्जी। और वो सोचो कि यार कोई जब मर रहा होता है तो उसके अंदर, वैसे भी इंसान भी जब मरता है तो उसको कितनी अपना पास्ट याद आता है, कितनी उसको दुख होता है कि मैं कितने अपने बंधन छोड़कर जा रहा हूँ, राइट। तो जब वो एक जीव मर रहा है, जब वो बलि दे रहे होते हैं, आप समझ रहे हो, कोई भी चीज़ की मारेंगे तो मतलब उसको मतलब आपने उसको मार दिया, ठीक है, तो उसको पता तो है ना कि वो नाइफ उसको दिख तो रहा है ना, वो उसके लिटरली आंसू होते हैं कईयों में। तो वो चीज़ जब आप कंज्यूम करते हैं, फिर आपकी काहे की आध्यात्मिक शक्ति, और आप कैसे ही आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। बाकी एक बात मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ, शरीर है ना, वो उसका खुराक है भोजन। अच्छा। आत्मा जो है ना, शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। आत्मा को भोजन से तृप्त नहीं किया जाता, आत्मा को विचारों से तृप्त किया जाता है। आत्मा का खुराक है आपके भाव, चाहे अहंकार है चाहे प्यार है। और आत्मा क्या है, शरीर बदलता है, आप समझ रहे हैं। तो आपको नॉनवेज सिर्फ इसी कारण से नहीं खाना है भाई, उसका कोई बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक कि भाई आप भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान इसलिए नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि आप जिसको खा रहे हो वो बेचारा इतना दुखी था जब आप उसको खा रहे हो। बस कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि जो क्लेम कर रहे हैं कि आपको ड्रिंक करना चाहिए शुक्र तेज करने के लिए और पार्टीज करनी चाहिए, इज अ रॉन्ग थिंग। आई स्ट्रांगली डिसएग्री। ये मेरा मंतव्य है पर्सनल, कि मैं तो कभी किसी को नहीं सलाह दूंगी कि 2 पैक रोज मार के बैठ जाओ तुम, ठीक है। बहुत अलग तरीके हैं। आप अच्छा, तो आप फिर उस मंत्र शक्ति पे आ जाए ना, आप मंत्र कर कर अपने ग्रह पावरफुल कर लें। मंत्र क्रिएट्स अ ऑरा, और मंत्र आपका इतना स्ट्रॉन्ग सकारात्मक ऑरा क्रिएट करता है। आप उसको अपने आध्यात्मिक स्तर पे अपने ग्रह करें ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया हुआ कोई भी मंत्र साधना अनुष्ठान, वो सर्वोच्च आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। मैं लिख कर देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली अगर आप देखा जाए तो 3:20 से 3:40 में जो काम किया जाता है ना सुबह में, 3:20 से 3:40, 3:20 AM से 3:40 AM के बीच में ये जो 20 मिनट का जो है ना, अगर उस टाइम पे अगर आपने कोई भी अपनी मनोकामना रखी हो और कोई भी मंत्र आप करते हो, वो सिद्ध होगा होगा होगा। उसके बाद आप 4:15 के बाद सुबह 5:30 बजे तक, इस टाइम पे भी आपकी एनर्जीज बहुत हाई होती है। तो यार आप पार्टी, आप ड्रिंक्स, ये सब को छोड़कर अगर आप इस पे आ जाओ, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, दूसरी एक और बहुत साइंटिफिक बात है तो भी, कि हर एक की बॉडी टाइप अपनी होती है, हर एक की अपनी इम्यूनिटी होती है। ये तो किसी ने सुन लिया कि भाई हाँ 2 पैक रोज़ पीने, जो नहीं भी पीता वो पीना चालू कर देगा। अगर उसकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही अल्कोहल को, तो कोई शुगर वाला पेशेंट है, कोई बड़ी बीमारी वाला पेशेंट है, मतलब ये तो कहने की बात ये हो गई जी कि अगर आपकी बॉडी में कोई भयंकर बीमारी और आपने सुन लिया ये चीज़ और आप ये फिर भी ये करें, मतलब आज तो आपके दिमाग में पहले आएगा है मैं नहीं पीता, मेरा तो शुक्र ही स्ट्रांग नहीं होगा। आप संदेश देखो आप क्या पहुंचा रहे हो। और आप एक 5 रेमेडी मुझे बोल रहे थे कि ये करोगे तो आपका शुक्र, अरे आपके सारे ग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको जिंदगी में ज्योतिष के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो मैं कुछ काम आपको बता रही हूँ, अगर आप वो कर लोगे, देखो पर नियम से करने हैं, ठीक है। हाँ, डेली करने हैं आपको। एक तो सुबह है ना, सूर्य उगने से पहले उठना है, मतलब सूर्य की पहली किरण जब धरती पे गिरे ना, तब आपको उठना है। दूसरा, रोज शिव मंदिर आपको जाना है, ठीक है। तीसरा, गाय को घास, रोटी, वॉटेवर जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से है वो आप खिलाओ। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप गाय को घास खिलाओ। कुछ नहीं पता है, मेरे को जानना ही नहीं क्या हॉरोस्कोप में, ठीक है। गुड़ रोटी, घर की पहली रोटी गाय को, वो आप खिलाओ, ठीक है। सेकंड, आप कुत्तों की सेवा करो, उसको आप दूध पिलाओ, ठीक है। आजकल तो लोग पार्ले जी का बिस्किट खिला देते हैं, मैं बिल्कुल मना करती हूँ, कोई बिस्किट कुत्ते को ना खिलाया जाए, ठीक है। तो कुत्ते को आप दूध पिलाओ, ठीक है। दूसरा, आप चींटियों के, पता है पेड़ों के आगे चींटियों के घर आते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप चींटियों के लिए आटा, चीनी, ठीक है, वो मुरमुरे होते हैं, काले तिल होते हैं, वो सबका आप मिक्सचर बना कर ले जा सकते हो। वो चींटियों के घर आप फिल करो। आपका राहु
अगर कुंडली में अशुभ होगा ना, आपको शुभ फल देने लग जाएगा। राहु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ, और एक बताऊं, आप पक्षियों को दाना डालो, बाजरा डालो, जवार डालो। अब मैं बहुत बढ़िया रेमेडी देती हूँ। आप कोई भी सोशल मीडिया की मार्केटिंग में हो, राइट, जिसमें आपका मैक्सिमम काम डिजिटल वर्ल्ड के साथ है, ठीक है, तो उसके लिए 2 ही ग्रह बहुत पावरफुल चाहिए, एक बुध और एक राहु। ठीक है, आपको क्या करना है कि मूंग जो होती है ना, वो 1 रात पहले भिगो लेनी है। स्टार्ट ये वेडनेसडे से करना है। अच्छा, मूंग 1 रात पहले भिगो देनी है आपने, ठीक है। और हर वेडनेसडे को, मतलब हर ग्रीन मूंग, ग्रीन मूंग आपको 1 रात पहले भिगोनी है, मतलब मंगलवार की रात को। हाँ, और बुधवार की सुबह जाकर आप जहाँ पक्षियों के जो चबूतरे होते हैं ना, वहाँ डाल दो। ठीक है, ये वेडनेसडे से स्टार्ट कर दो रेमेडी। लोग कहते हैं 43 डेज, मैं कहती हूँ 43 डेज से जितना आप ज़्यादा करोगे ना, यू विल सी द डिफरेंस इन योर बिजनेस। ये आपको करनी चाहिए। तो एक ये हो गया। और दूसरा, मछलियों को आप ज़रूर आटे की गोलियां आती हैं ना, वो ज़रूर डालें। अच्छा, आजकल तो मतलब हर कोई नदी के पास नहीं रहता, पोंड के पास नहीं रहता, तो जब आप ट्रैवल करते हैं, कभी ब्रिज आता है बीच में, ठीक है, तो घर का गूंदा हुआ आटा पानी में, जो नदी भी ख़राब नहीं करता, पोंड भी ख़राब नहीं करता, मछलियों का भोजन होता है, आप डालो। ठीक है, ये 5 कर्म आप करते हो ना, आपको ज़िंदगी में ज्योतिष की नहीं ज़रूरत। और ये जन्म के कर्म तो छोड़ो, ये आने वाले कितने जन्म आपके सुधार देगा। और दूसरी बात, जो पिछले जन्म के पाप कर्म है ना, वो भी वो कम कर देगा। तो पिछला जन्म भी ठीक हो रहा है, ये जन्म भी और आगे वाला जन्म भी। ये 5 कर्म, 5 नहीं तो भी एक बार शुरुआत तो करें, फिर धीरे धीरे 5 पे पहुंचे। मैम देखो, मैं बताती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गाय को हमने माता की संज्ञा दी है। गाय की सेवा सर्वोत्तम सेवा में आती है। अच्छा, उसमें भी अलग अलग अच्छा देखो, अगर आपके शनि की 7.5 चल रही है, डैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि आपने कुंडली दिखाई है, अशुभ फल दे रहे हैं आपको शनि के अंदर, शनि, ठीक है, तो आप काली गाय की सेवा करें। अच्छा, काली गाय को खिलाएं आप, ठीक है। हाँ, आपका शुक्र मजबूत करना है आपको, आप ब्राउन और सफ़ेद गाय को खिलाएं। मंगल जो कि भूमि कारक है, आपके कोई मतलब जैसे कोई ज़मीन नहीं बिक रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो जो ब्राउन और वो जो नहीं रेडिश कलर की गाय आती है, आप उसको खिलाएं। हाँ, आपका बुध वैसे ही अच्छा हो जाएगा अगर आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो। एक गाय से सो में नहीं। अच्छा, शुक्र अच्छा करना है ना, गाय को गुड़ और रोटी खिला दो। शादी नहीं हो रही है, बुधवार की रात को चने की दाल भिगो लो, ठीक है। गुरुवार को जाकर क्या करना है आपको, उसके अंदर गुड़ और घी और आटे की 2 लोई, उस पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चालू कर दो। गुरुवार को, हर गुरुवार खिलाओ गाय को। आप सीजनल फ्रूट खिलाओ, गुरुवार को गाय को केला खिलाओ। आपके बृहस्पति अच्छा फल देने लग जाएंगे आपको। लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग ना दान करते हैं, दान करना कलयुग में उससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। लेकिन किन चीज़ों का दान करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसको दान करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कुंडली में कोई उच्च का ग्रह बैठा है, फॉर एग्जांपल मेरी कुंडली में गुरु जो है वो उच्च के बैठे हुए, ठीक है, कर्क में बैठे हुए गुरु, ठीक है, और मैं जाकर अगर गुरु की चीज़ों का दान, जैसे कि पीले वस्त्र, जैसे कि पीले फल, जैसे कि पीला फूल, जैसे कि केसर, जैसे कि हल्दी का दान करना स्टार्ट कर दूंगी ना, तो गुरु मेरी कुंडली में डाउन हो जाएंगे। ओके, समझ आ रहे हैं। अच्छा, ऑलवेज दान जो करना है ना, वो कुंडली में कौन सा मारक ग्रह है, नीच का ग्रह भी नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सूर्य की बात बता देती हूँ। उच्च के सूर्य होते हैं मेष के, नीच के होते हैं तुला के। पर नीच के सूर्य जो जिसकी भी कुंडली में बैठे होंगे ना, वो सूर्य का फल कम देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, कम देते हैं, परसेंटेज कम है। लेकिन अगर सूर्य मारक हुआ कुंडली के अंदर, मार्केश, राइट, तो वो आपको खराब फल देंगे। तो ऑलवेज जो दान करना है ना, वो मार्केश का करना है, मारक का। नीच के ग्रह का भी दान नहीं होता है, उच्च के ग्रह का तो होता ही नहीं है। अब ये एनालाइज करानी पड़ती है कुंडली, फिर उससे करें। हाँ, आप दान करो, दान दिया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, लेकिन उस तरह से आप दान करो कि जो आपके लिए अति शुभ हो। और जो वस्त्र दान करते हैं ना, वस्त्र देखिए, वस्त्र अगर जैसे उसमें भी है, अगर आप पीला वस्त्र दान कर रहे हैं तो गुरु में आ गया, सफ़ेद कर रहे हैं तो शुक्र चंद्र में आ गया, काला कर रहे हैं तो शनि में आ गया। अब इसी के ऊपर से अगर हम बात एक करते हैं तो बहुत बढ़िया आपको आज बात बताती हूँ। सर्दियों का समय चल रहा है, आपको आपका शनि और राहु अच्छा करना है,
ठीक है। अगर शनि आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, शनिवार के दिन काले कंबल का दान करें। और किसको दान करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंग कटे हो, अपाहिज लोगों को, नेत्रहीन लोगों को, उनको दान करें। अच्छा, राहु अच्छा नहीं है कुंडली के अंदर, अचानक नुकसान दे रहा है आपको। राहु जब बिगड़ता है ना तो अचानक नुकसान देता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। तो आप सफ़ेद और वाइट कंबल, सफ़ेद और वाइट, और कोई कलर का नहीं, सफ़ेद और वाइट, वो लाइन्स होती हैं या चेक्स होती है, कुछ भी होता है, उसका दान करें शनिवार को आप, अति उत्तम रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये राहु की आजकल बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। ऋणहर्ता ऋणकर्ता मंगल, मंगल को अच्छा करना है। शेयर मार्केट कर रहे हो, मंगल राहु शनि सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए। आप समझ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ आपको मैं, लोगों को एक भ्रांति है, शुक्र अच्छा करेंगे बहुत पैसा आ जाएगा। बड़ा पैसा आपको सिर्फ शनि देता है। अगर कुंडली में शनि शुभ हो, राइट, तो आपको बहुत बड़ा पैसा देगा और वो पैसा लंबा सस्टेन करेगा। समझ रहे हो। अगर एक होता है ना क्षणिक, क्षणिक दिया क्षणिक ले लिया, बहुत बड़ा फायदा करा दिया, पर फिर अगले मतलब थोड़े टाइम बाद देखा वहीं के वहीं पड़े हुए हम लोग। क्षणिक ख्याति, पता है कई लोग इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, एकदम बहुत जल्दी आ जाते हैं लाइमलाइट के अंदर, और फिर क्या आप देखते हो थोड़े टाइम बाद नाम निशान ही नहीं है उनका। जैसे हिमेश रेशमिया आए थे ना एक सिंगर को, हाँ जी, शानू मंडल को। बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। आप देखें कि कितने सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सोशल मीडिया पे खास एकदम ऊपर एकदम ऊंचाई पे उड़ जाते हैं एक आध वीडियो से, फिर आप देखो कि नाम निशान ही नहीं होता उनका। वो काम करता है राहु। तो राहु क्या है, वो इंस्टेंट गेन देता है, इंस्टेंट लॉस देता है। जो स्टेडी ग्रोथ है ना वो शनि देगा। तो कुंडली में शनि शुभ होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली शनि दारिद्र्य का ग्रह है, राइट। शनि को मजदूरों के प्रति अगर आप सहानुभूति रखते हैं ना, मजदूरों का भला करते हैं ना। देखो मैं आपको बताती हूँ, हमारे सबके घर में मेड्स होती हैं, सबके घर नौकर होते हैं, और सब कोई ना कोई कभी ना कभी काम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी स्टूडियो बनवाया, घर बनवाया, वॉटएवर आपने बनवाया, आप अगर किसी की मजदूरी मार जाते हो ना, शनि आपका इंस्टेंट खराब हो जाता है। अच्छा, हाँ, आप मेड को कहते हो ना, हाँ ठीक है मेड का भी सैलरी हो भाई, तूने 3 दिन नहीं आई, चल तेरी मैं पैसे काट लूँगी, आपका शनि इंस्टेंट खराब हो जाता है। हाँ, तो शनि को जो है ना, ये मजदूर जो जो मेहनत कर कर कमाते हैं ना, उनके प्रति बड़ी सहानुभूति है। आप ना इन लोगों की ना छोटी छोटी गलतियां इग्नोर कर दिया करो, मैं सच बता रही हूँ। वो कई मालिक होते हैं ना, बड़ी कड़क होते हैं, तू कैसे लेट आ गई। देखो हमेशा नहीं, पर छोटी छोटी गलतियां जो माफ़ करनी, जो समझाया जाता है, इग्नोर करो, कभी शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरी एक बात, शनि को शुभ करना हो ना, देखो पता है हम जाते हैं पेट्रोल भरवाने, डीजल भरवाने, तो वहाँ पर ना हवा भरते हैं गाड़ी के मतलब टायर्स के अंदर, और वहाँ पर लिखा होता है फ्री एयर, राइट। आप कभी भी गाड़ी में फ्री में हवा मत भरवाएं, टायर में कभी ना भरवाएं। अच्छा, हाँ, कभी ना भरवाएं। अगर आपको शनि अच्छा करना है ना, भले 5 रुपये 10 रुपये, जब भी आप अपनी गाड़ी में हवा भरवाएं ना, तो आपका शनि आपको खराब फल देगा ही नहीं। आप मजदूरों को, साइट्स चल रही होती है, बड़ी बड़ी साइट्स चल रही होती है, हर एक के घर के आसपास है। अरे शनिवार को जाकर ना चाय और कोई भी तला हुआ स्नैक, कोशिश करें कि वो त्रिकोण हो, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कभी दाल का हो गया, कभी आलू का हो गया, और चाय आप पिलाएं। आप, मैं बताती हूँ, 37.5 जैसी चीज़ भी ना आपकी ऐसे निकल जाएगी ना, आपको पता ही नहीं लगेगा। और ये ना एक भ्रांति और भी है दुनिया में, 37 आ रही, 37 आधे ज्योति डरा देते हैं, 37 आ रही, पता चल गया मतलब वो आधा तो वैसे ही जाता है। 37 पैसा देकर जाता है, 37 नाम देकर जाता है। शनि क्योंकि कर्म के देवता है, ठीक है। आप जो कर्म करोगे ना, उसके हिसाब से वो आपको या दंड देंगे या आपको रिवॉर्ड देंगे। जिसके घर नहीं बन रहे हो, जिसके घर नहीं बन रहे मतलब कि जो अपना खुद का घर नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ है। पता है उसके लिए एक बहुत अच्छी पावरफुल रेमेडी है कि देखो, जो विष्णु भगवान है ना, लक्ष्मी नारायण जो विष्णु भगवान है ना, अगर आप उनके मंदिर में जाकर, ठीक है, एक छोटा सा चांदी का घर अगर आप जाकर दान करा, मतलब वहाँ पर जाकर दान कर देते हो ना, दान पेटी में भी अगर आप डाल आते हो ना, आपका घर बन जाएगा।
भूमि कारक है मंगल, ठीक है। अगर आप शिवलिंग के ऊपर सुपारी चढ़ाते हैं, कुछ मंगलवार आप ये करते हैं ना, आपकी भूमि, खुद की भूमि बनने के, मतलब कि खुद की भूमि लेने के योग बनने लग जाएंगे। अच्छा। हाँ, ठीक है। आप, मैंने बोला लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर आपको ये रेमेडी करनी है। ये चांदी का एक छोटा सा घर, वो आप ज़रूर करें। आपका घर नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो साउथ डायरेक्शन होती है ना, वो हनुमान जी की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। वो मंगल की भी डायरेक्शन होती है। तो अगर आपका, मतलब कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ज़मीन के रिलेटेड आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आपके घर की जो साउथ डायरेक्शन है ना, वहाँ पर रेड कलर का ट्रायंगल फ्लैग, ठीक है। अगर आप कोई बिल्डिंग में रह रहे हैं, जैसे फ्लैट में भी रह रहे हैं, तो साउथ में जो बालकनी पड़ रही है, साउथ में जो भी एरिया पड़ रहा है, हाँ, कुछ भी पड़ रहा है, तो वहाँ पर एक ट्रायंगल रेड कलर का आप फ्लैग लगा दें। हाँ, साउथ में तो काम बनने शुरू हो जाए। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी आपके जो गवर्नमेंट में ज़मीनें कई लोगों की फंस जाती हैं। वो जो कटिंग नहीं आती, उसके अंदर फंस गई है। अब भाई आपके लिए तो बहुत वैल्यू रखती है, पर वो गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ज़मीन का कोई भी जो गवर्नमेंट में काम फंसा हुआ, आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन लाल रंग की ध्वजा, ठीक है, आपको हनुमान मंदिर में अपने मन की मनोकामना बोलकर माथे से ध्वजा लगाकर आपको वो ध्वजा चढ़वानी है। कितने मंगलवार? स्टार्ट तो करो, एक मंगलवार पहले तो करो, महीने में एक मंगलवार तो करो। आपका वो जो काम है ना, जो ये जो काम अटक रहा है ना, वो आपको पूरा होता दिखेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी या सिर्फ ज़मीन वाला? गवर्नमेंट से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा। अब जैसे किसी के ऊपर कोई गलत केस हो जाता है, ठीक है, या कोई ऐसी कोर्ट कचहरी में फंस गया जिसका कोई अंत ही नहीं आ रहा, सालों साल आजकल आपको पता है केस चल रहे हैं, ठीक है, तो शिवलिंग के ऊपर सरसों का तेल का आप अभिषेक करें। करने देते हैं ना? बिल्कुल करने देते हैं, मैं खुद करती हूँ। मैं खुद कुछ द्रव्यों का अभिषेक शिवलिंग पे करती हूँ। शिवलिंग, देखो, प्रारंभ भी वो है, अंत भी वो है। वो एनर्जी से तो बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। अच्छा, शिव मंदिर में आप शिवलिंग पर जो भी अर्पण करते हैं ना, उसका रिटर्न आपको हज़ारों गुना ज़्यादा है। तो मैम, घर में कहते हैं कि थंब साइज से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर में 3 ही तरह के शिवलिंग रखे जाते हैं, और उसका साइज बिल्कुल थंब साइज का होना चाहिए, उससे बड़ा शिवलिंग नहीं रखा जाता है, क्योंकि एनर्जी बहुत तेज है। हाँ। नहीं 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 नहीं, देखो, वैसे तो जो ना घर जो होता है ना, वो सांसारिक होता है, आप समझो मेरी बात, ठीक है। तो घर में ऐसी कोई भी ऊर्जा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मंदिरों के जो रूल्स होते हैं ना, बहुत अलग तरीके से फॉलो होते हैं। घर में सारी सांसारिक वस्तु होती है। आप पार्टी भी करते हो, ठीक है, आप रात को हस्बैंड वाइफ साथ में सोते भी हो, ठीक है, मेंसेस में भी, पीरियड्स में भी लड़कियां होती हैं, ठीक है। तो घर में एक तो मंदिर इस तरह से बना होना चाहिए, इस डायरेक्शन में बना होना चाहिए, वो भी हम आगे बात करेंगे। सो मैम, आप जैसे रेकी मास्टर हैं, और लोग रेकी को तांत्रिक विद्या से कनेक्ट कर देते हैं बहुत बार। तो आप मुझे जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं कि आप इस तरह की कोई विद्या करते हैं, नहीं तो इज इट ट्रू कि तांत्रिक विद्या और रेकी सेम है? बिल्कुल नहीं। सी, आई एम अ रेकी आचार्य, ठीक है, और रेकी एक सात्विक हीलिंग फोर्स है। तंत्र मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सात्विक ही हो, वो तंत्र है, ठीक है। अब रेकी जो है, रेकी का मतलब होता है, रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, और की का मतलब होता है एनर्जी। तो यूनिवर्सल एनर्जी का जो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं सिंबल्स के द्वारा, इट इज़ कॉल्ड रेकी। अब रेकी एक ऐसी हीलिंग फोर्स है जो नॉन लिविंग, लिविंग हर चीज़ पे वो इफ़ेक्ट करती है। जहाँ डॉक्टर्स जवाब दे जाते हैं, वहाँ पर भी आप यूनिवर्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर कर वो चीज़ का क्योर कर सकते हैं। बहुत बड़े कोर्ट केसेस में फंस गए, जहाँ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वहाँ से आप यूनिवर्सल एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके अलग अलग सिंबल्स आते हैं, और इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। इसकी भी पूरी एक एजुकेशन होती है। इसके लिए आपको शक्तिपात लेना होता है, आपके गुरु की एनर्जी आपके साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। बिना गुरु के ऑकल्ट कुछ भी नहीं है,
ठीक है। दूसरी बात ये है कि रेकी से आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। जब भी हम रेकी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे गुरुजी ने सबसे पहला सेंटेंस हमको यही बोला होता है हर एक को, और जब हम आगे हम जब गुरु दीक्षा देते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी हम ये चीज़ बोलते हैं, अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं इस एनर्जी के थ्रू तो वो रेकी शक्ति आपके पास से चली जाएगी। अच्छा, वो चली जाती है, आपके हाथ से एनर्जी का फ्लो जाना बंद हो जाता है, आपके काम सिद्ध नहीं होते हैं। रेकी एक ऐसा फोर्स, एक ऐसी एनर्जी है जो बीमारी से लेकर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तक को भी क्योर कर सकती है। जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अगर मैं बताती हूँ। पहली बात, सबसे पहले लोगों को क्या एक दिमाग में भ्रांति हो गई है कि रेकी के लिए वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। रेकी एक डिस्टेंस हीलिंग एनर्जी है। मैं यहाँ से बैठकर मेरी रेकी की ग्रेड्स अमेरिका तक चल रही है। हाँ, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, मतलब जो प्रेगनेंसी का जो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी किसी को नहीं रहते हैं या एबॉर्ट हो जाते हैं या कंसीव ही नहीं हो पा रहा होता है, तो उसके लिए भी हमने ग्रिड्स लगा रखी होती हैं। उसको भी हम रेकी एनर्जी देते हैं क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। अब जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी की मैं आपको बात करूँ, देखो पैरानॉर्मल लोग कहते हैं ना, हम नहीं मानते भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, आत्मा नहीं है, ठीक है। तो जब भगवान की शक्ति है ना तो शैतान की भी शक्ति है, राइट। जब ब्लैक है तो वाइट है और वाइट है तो ब्लैक है, ठीक है। तो शक्तियाँ तो एग्जिस्ट करती है, आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई जगह पे हम जब जाते हैं तो हमको ना एक ना अजीब सा डर लगने लग जाता है, ऑरा बहुत नेगेटिव होता है उस जगह का, सर में दर्द होने लग जाता है, शोल्डर्स हैवी होने लग जाते हैं। ये हर एक के साथ होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या है, वहाँ तो सब कुछ ठीक है। किसी होटल रूम में आप जाओ, बहुत बार लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता है, मज़ा ही नहीं आ रहा वहाँ, ठीक है। तो वहाँ की एनर्जी डार्क होती है, और ऐसी एनर्जी जैसे कभी कभार क्या होता है, देखो हर कोई को ब्लैक एनर्जी, इवल आई इफेक्ट नहीं करता है। एग्जैक्टली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ऐसा क्यों है कि किसी को इफेक्ट करता है, किसी को नहीं करता है? वो उसका सबसे बड़ा कारण होता है चंद्र। आपकी कुंडली में चंद्र अगर पावरफुल नहीं है या फिर वो मारक की तरह काम कर रहा है, शनि की दृष्टि में आ गया है, 0 का है, 0 डिग्री का है, ठीक है, या कोई खराब नक्षत्र में पड़ गया है, तो आपका जो विल पावर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। आपका जो सोचने विचार करने की जो शक्ति होती है वो नकारात्मक होती जाती है, और शक्तियाँ भी उसी पे हावी होती हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, कोई पावरफुल इंसान होता है ना, वो नीचे वालों को ही दबाता है, देखा नहीं है? घर में भी जो वर्कर्स आते हैं लोग उनको दबा देते हैं क्योंकि वो पावरफुल है। तो उसी तरह से जब आपकी मन आपका स्ट्रांग नहीं होता ना तो कोई भी नेगेटिव फोर्स आपको इन्फ्लुएंस कर जाती है। बेसिकली क्या होता है, देखो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, देखो आपको एक चीज़ का बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं इस वक्त देती हूँ। पता है, कई लोगों को जब कोई बैड न्यूज़ मिलती है या कई लोगों को जब डर लगने लगता है ना किसी भी चीज़ से, या लगता है कि भाई कोई एग्ज़ाम दिया है फेल हो जाएंगे, या किसी की मृत्यु की खबर सुन लेते हैं तो उनको ना तुरंत ही लूज मोशन लग जाता है, पेट खराब हो जाता है उनका, राइट। तो हमारा जो पेट है ना उसके अंदर ना एक हॉलो क्रिएट होता है, राइट। और जब वो हॉलो क्रिएट होता है ना तो कोई भी शक्ति हमारे अंदर एंटर कर सकती है। जितने स्ट्रॉन्ग विल लोग होते हैं ना, आपने देखा लोग जैसे कि हम लोग कोई प्रैक्टिसेस करते हैं या हमारी कोई एजुकेशन होती है, कुछ होता है, तो हम लोग शमशान के पास भी जाकर काम करते हैं। तो अगर हमारा मन इतना कमज़ोर होगा तो वो शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाएगी, होते। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 4 रास्ते पे जा रहे हैं, पैर पड़ गया, ऐसे मेरे पास केसेस हैं। एक हमारी क्लाइंट थी, वो मंदिर जाती थी रोज़, बड़ी धार्मिक थी वो, ठीक है। तो मंदिर से मतलब उनको तो बड़ा ही ध्यान रहता था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, पर पता नहीं कहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करती हुई आ रही होंगी कि पता नहीं क्या ही था, उनका पैर जो है ना वो चौराहे पे वो बना होता है, उसके अंदर पड़ गया। वो कुछ चीज़ें रखी होती हैं उसमें वो पड़ गया, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुई तो उनका बिहेवियर तुरंत ही चेंज हो गया। उनके घर वालों ने बताया कि मंदिर से आते ही मम्मी का बिहेवियर चेंज हो गया। मैं बोला क्या बिहेवियर हुआ, मतलब जैसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई आते ही उन्होंने सीधा बोला भजिया खाना है, भजिया फिटर्स, भजिया खाना है मुझे, तो पकोड़े खाने। बोले मम्मी तो पकोड़े खाती नहीं हमारी, और वो भी मतलब मंदिर से सुबह सुबह आई है पकोड़े खाने। तो ना बच्चों को लगा, बच्चे ही थे उस वक्त घर में, 3 बच्चे थे, तो बच्चों को लगा एक 12th में थी और 2 कोई छोटे थे, मतलब ऐसे कुछ थे। तो क्योंकि घर का माहौल धार्मिक था
और मम्मी समझाती रहती थी कि भाई आपको ऐसे मतलब स्कूल से आते वक्त ये सब चीज़ होता है। तो बच्चों को लगा कुछ तो गड़बड़ है, मम्मी तो रोज़ ये ऐसे करती नहीं, और जिद पकड़ के बैठ गई, मम्मी भजिया खाना भजिया खाना भजिया खाना। तो वो जो बड़ी लड़की थी उसने समझदारी लगाई, उसने क्या किया कि जिस मंदिर में वो जाती थी वो अपनी छोटी बहन को बोला कि भाई तू वहाँ के पुजारी को बुला ला, और बोला अच्छा मैं भजिया लेकर आती हूँ, घर में तो सामान नहीं है, मैं बाहर से ले आती हूँ। और अपने भाई को लेकर वो दरवाज़ा लॉक कर कर चली गई। और उन्होंने वेट किया, 15-1 मिनट लगा, वो पुजारी आए, क्योंकि वो रोज़ मंदिर जाती थी, उनको जानते थे। पुजारी आए और ये बड़ी लड़की ने फिर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला ना तो वो लेडी एकदम से सामने आ गई, बोला तू लेकर आई है ना, ऐसा कर कर, तू लेकर आई है ना, तेरे को तो मैं देख लूँगी। तो वो तो डर गई, पर पुजारी साथ में थे, तो उन्होंने फिर वो सिचुएशन को कंट्रोल किया, ठीक है, टेम्पररी कंट्रोल किया, क्योंकि पुजारियों के पास भी इतनी शक्ति नहीं होती है, लेकिन टेम्पररी मंत्रों से कंट्रोल। अगर आप सात्विक हो, अगर आपके पास आप क्योंकि पुजारी हो, अगर आपने ऐसी कोई सिद्धि ले रखी है तो अपने टेम्पररी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो उस बोला कि भाई भजिया तो नहीं है, फिर उन्होंने वो तामझाम कर कर उसको थोड़ा सा शांत किया, बिठाया। और फिर क्योंकि वो मतलब मेरे क्लाइंट्स भी रह चुके हैं, तो फिर पापा, उनके पापा वगैरह को बुलाया, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हमने रेकी, हम लोग ना पेंडुलम से एनर्जी चेक करते हैं, फ़ोटो द्वारा भी, फ़ोटो पे से पेंडुलम से एनर्जी चेक होती है। तो उस वक्त उनका फ़ोटो लिया, हमने एनर्जी चेक की, हमने मतलब सिचुएशन देखी कि हाँ ये है, और हमको तुरंत पता लग गया कि भाई कोई ना कोई ये चीज़ अपने साथ लेकर आए। फिर हमने वो रेकी की, उनकी रेकी एनर्जी से हमने अपने सिंबल्स द्वारा फिर उनका ऑरा कट किया, उसमें से हमने देखा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने भी वहाँ पर बताया कि भाई वो किसी एक्चुअली जो उनके साथ आ गई थी, जो हम बेसिकली हम देख रहे थे, वो कोई स्वीपर था, स्वीपर, लेडी स्वीपर थी। अच्छा। हाँ, और वो लेडी स्वीपर का उस दिन प्रोग्राम था कि आज मेरे घर पे जाकर मैंने ये पकौड़े बनाने हैं। तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, और उसकी कोई हादसे में गाड़ी को चल गई रास्ते पे, तो डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, और उसी चौराहे पे वो थी। फिर हमने रेकी एनर्जी के द्वारा पूरी एनर्जी को बैलेंस किया, और उसका पूरा ऑरा कट करके, मतलब ये एक कोई इंस्टेंट काम नहीं होता है, इसमें भी साइकिल्स होती हैं। और फिर हमने वो ऑरा कट किया, क्लीन किया, एनर्जी को हील किया, उसकी ओरिजिनल एनर्जी उसको दी। हमारे हीलर्स को, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप पूरा ऑरा कट करके क्लीन करके मैनिफेस्ट करके, क्योंकि इट इज़ अ यूनिवर्सल एनर्जी, सात्विक एनर्जी होती है। इसमें टूल्स भी होते हैं बहुत सारे। अच्छा। हाँ, तो ये डिस्टेंस से हमने किया था। ज़रूरी नहीं है वहीं पर जाना है, तो डिस्टेंस से भी अगर आप कोई ऐसी लाइट एनर्जी है तो आप कर सकते हो। बहुत टाइप की एनर्जीज आती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज भी होती हैं। आप जगह का ऑरा क्लीन कर सकते हो, जगह में यंत्र फिट कर कर। इवन आपको पता है कि आप पूरे घर को, पूरे ऑफिस को मनी मैग्नेट में क्रिएट, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो रेकी द्वारा। ऐसी पेंसिल्स आती हैं, आप पूरे घर की डायरेक्शंस में वो पेंसिल रेकी हीलिंग द्वारा चार्ज करते हैं हम लोग, उसको अफर्मेशंस देते हैं, कितने महीनों का चार्जिंग प्रोसेस होता है इसमें, और फिर उसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो पूरा घर आपका मनी मैग्नेट, पूरा ऑफिस आपका मनी मैग्नेट हो जाता है। वो धन को आकर्षित करता है, राइट। तो आप शक्ति का किस हिसाब से यूज़ कर रहे हो वो है। रेकी से आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। इवन एक साइकिक सर्जरी होती है रेकी में, साइकिक सर्जरी, उसमें हम शक्तियों द्वारा बॉडी पार्ट तक बदल डालते हैं। अच्छा। हाँ, उसके लिए कोई हमको टूल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही बात है, तो मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। आपका रेकी एनर्जी पे इतना बिलीफ होना चाहिए, और आजकल तो इतना मैटर है, आपको देख लो, कहीं पे भी पढ़ लो, आप क्योर कर सकते हो। मेरे पास केस है, पहले भी बता चुकी हूँ, 2-3 साल का बच्चा है, सेरेब्रल पैलेसी का केस है। डॉक्टर कहते हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने प्रॉब्लम बताई कि इसके दिमाग और मसल्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि दिमाग से मसल्स का जब कनेक्शन छूट जाता है तो बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जन्म जाते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में कुछ तकलीफ रह गई होगी, उसकी वजह से होगा वो। तो उसकी रेकी हीलिंग हम चला रहे हैं, 4-5 महीने तो हो गए। बच्चे ने एक जगह नज़र टिकाना चालू कर दिया है, नेक होल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। कितने साल का बच्चा? 2.5 साल का है। नेक होल्ड नहीं कर पा रहा था, नज़र नहीं टिका रहा था, बुलाते हो तो जवाब नहीं देगा। तो ये ऑटिज्म और इन सब से भी इफेक्ट होता है? देखिए, जो जन्मजात बीमारियाँ होती है उसमें टाइम लगता है, लेकिन होती हैं।
बिल्कुल आप कहते हो कि एकदम ही नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपना खुद का करने लग जाए ऐसे केसेस तो होते हैं। अच्छा मैं बताती हूँ, किसी को सीवियर स्किन एलर्जी, सोराइसिस वगैरह, एक्जिमा है, लेप्रोसी के केसेस है, आप स्टेरॉइड का जब तक यूज़ करते रहोगे तब तक ठीक है, आप हीलिंग करवाओ, आपकी बीमारी जड़ मूल से निकल जाएगी। सोराइसिस जैसी बीमारी, यस, टाइम लगता है, क्योंकि हीलिंग भी एक दिन में हम पर्टिकुलर टाइम के लिए ही दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ तो आपको, जब हम हीलिंग करते हैं ना, अब यही मैं सेरेब्रल पैलेसी वाले केस की बात बता रही हूँ मैं आपको, हम हीलिंग कर रहे थे, हमको स्मेल आनी स्टार्ट हो गई थी पस की, हाँ एक गंदी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई थी। तो तुरंत ही हमने मैंने फिर कांटेक्ट किया अपने क्लाइंट से, और मैंने बोला कि देखो इसको है ना, जब हम हीलिंग कर रहे हैं तो इसको वॉमिट हो सकती है, इसको लूज मोशन हो सकती है, इसको डायरिया हो सकता है, इसको बुखार भी आएगा। और आया उसको, कहता मैम हम आपको फ़ोन करने वाले थे कि ये हो रहा है इसको, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी बॉडी को रिलीज़ करती है और हम फील कर पाते हैं वो चीज़ को। अभी एक केस है मेरे पास, मुंबई का है, उसका चंद्र बहुत ख़राब है कुंडली के अंदर, बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है। जिसका चंद्र खराब होता है वो कर सकते, हाँ सुसाइड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, वो सब चीज़ें आती हैं। तो जब मन कमज़ोर होता है आपका, ठीक है, तो वो बहुत ही परेशान है, 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है। तो उन्होंने मेरा कहीं देखा और आए मेरे पास, मैंने देखते ही मतलब कुंडली देखकर बोला मैम दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं है आपका। कहता हाँ मैम बिल्कुल सही बात है। उसकी हीलिंग कर रहे हैं हम, अभी हीलिंग ग्रिड लगा रखी है उसकी, और उसकी हीलिंग करते करते हम खुद भी इतने अंदर से हमको बेचैनी हो जाती है, उसकी बॉडी वो हीलिंग एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो इतना नेगेटिव है, हमारा सात्विक फोर्स जा रहा है, दोनों का टकराव हो रहा है। तो वो बैठा है बॉम्बे में, मैं यहाँ कर रही हूँ, तो उस वक्त मेरे हाथों में दर्द होने लग जाता है, मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। तो वो आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट करता ही है। हम अपना प्रोटेक्शन लेकर ही चलते हैं, बिल्कुल। हम लोग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ा रखी है। एक और बहुत बड़ा केस बताती हूँ, पैरानॉर्मल। अहमदाबाद की एक जगह है, वो रेलवे ट्रैक, मणिनगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर रेलवे ट्रैक है, और उसके देखिए आजकल तो रेलवे ट्रैक के पास भी बहुत सारे लोग रहने लगे हैं। तो एक बिल्डिंग है वहाँ पर, वो बिल्डिंग के अंदर ऊपर होटल है, और रहते हैं लोग, आते हैं रहते हैं, ये सब है, और बिल्डिंग है, ठीक है। तो जो मेरे क्लाइंट्स थे उन्होंने मुझे बताया कि यार मैम ये जगह में से ना पैसा ही नहीं आ रहा। अच्छा, वो उनकी प्रॉपर्टी? हाँ, पैसा ही नहीं आ रहा। मैं बोला ठीक है देख लेती हूँ मैं। तो फिर मैं गई अपने सब वो डिवाइसेस वगैरह लेकर, और अपनी टीम के साथ मैं गई, और पूरा बिल्डिंग देखना था हमने। तो मैं बोला शुरुआत कहाँ से करें, तो बेसमेंट से की। बिल्कुल रेलवे ट्रैक के अपोजिट है वो चीज़, रेलवे ट्रैक अच्छे से आपको दिखता है वहाँ से, ठीक है। अब देखो एक रेलवे ट्रैक है ना, वहाँ की एनर्जी बहुत अलग होती है, जैसे हॉस्पिटल की बहुत अलग होती है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पे कोई ना कोई हादसा होता है, चाहे कुत्ता बिल्ली कोई भी मरे, चाहे कोई इंसान मरे, कोई ना कोई हादसा होता ही होता है, ठीक है। तो वो बिल्डिंग का बेसमेंट एकदम वेकेंट था, लेकिन शायद पता नहीं क्यों लोग गए नहीं होंगे, नोटिस नहीं किया। जैसे ही बिल्डिंग में, और मैं गई थी एकदम मई जून की बात बता रही हूँ मैं आपको, इतनी ठंड वहाँ बेसमेंट में, मई जून में बता रही हूँ मैं आपको। वैसे बेसमेंट ठंडा होता है, लेकिन वहाँ लिटरली आपको शिवर हो जाए ऐसी ठंड। और हमारी टीम जब गई तो मुझे और मेरे जो गुरुजी हैं जी, उनको लिटरली फील हुआ कि कोई है ना यहाँ पर बैठ गया है। हाँ, इतने हैवी हमारे शोल्डर्स हो गए। और जब हमने बेसमेंट पूरा चेक किया ना, तो वहाँ पर ना छोटी छोटी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अच्छा, अब लोग देखो ये भी सोचते हैं कि भाई कोई पक्षी को कोई बिल्ली खा गई होगी, लेकिन वो ऑरा पक्षी का नहीं था, वो चीज़ वो नहीं थी, ठीक है। और पर्टिकुलरली इतनी वो डार्क थी, जबकि बेसमेंट के अंदर वेंटिलेटर लगे हुए थे, समझ रहे हैं, लेकिन एक ऑरा इतना ज़बरदस्त नेगेटिव था, और वो पूरा ऑरा पूरी बिल्डिंग के ऊपर जा रहा था। तो उनको पता नहीं चला कि बेसमेंट में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, कोई गया ही नहीं, पता नहीं। वही तो मैंने पूछा, और जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो मैंने बोला, मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी ने मुझे देखा, और जैसे जैसे कुछ गड़बड़ होती था, कैसे हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो बोला तेरे को भी फील हुआ? मैं बोला हाँ। और वो हमारे जो मीटर्स होते हैं वो भी उस तरह से, पेंडुलम भी बहुत तेज़ से घूम रहा था। तो मैंने बोला यहाँ पर कुछ है, और फिर हमने वहाँ पर यंत्र लगाए, ठीक है, और उस पूरी बिल्डिंग का ऑरा करेक्शन किया, और फिर वहाँ पर अभी
अच्छा है, तो वो भी हम रेकी द्वारा ऑरा करेक्शन करते हैं बिल्डिंग का, कुछ यंत्र लगाते हैं वहाँ पर। हाँ, तो आप ऑरा पॉजिटिव कर सकते हैं। तो पैरानॉर्मल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत टाइम लगता है, उनके लिए तो फिर और भी बहुत सारे विधान अनुष्ठान होते हैं, वो सब करने पड़ते हैं, ठीक है। और कुछ शक्तियाँ तो बहुत शातिर होती हैं, वो आपके साथ खेलती हैं, आप समझ रहे हो। देखिए एक बात बताऊँ, आजकल का एक ना मेरे को बहुत मैसेज आपके थ्रू देना है। पता है, कोई भी शक्ति को आप लाइटली नहीं ले सकते हो। बच्चे मानते नहीं हैं, यंगस्टर्स, राइट। वो मिरर के साथ भी मस्ती करते हैं, वो कोई ऐसी जगह जाकर भी मस्ती करते हैं, कुछ नहीं होगा। वो शमशान के पास जाकर भी मस्ती करते हैं, तो उसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। आप मानोगे नहीं ना, कहीं पे भी वॉशरूम मतलब सूसू करने लग जाते हैं, राइट। तो वो शक्ति आपका, अगर आपका मन कमज़ोर है ना, वो शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो शक्तियों के साथ खेला नहीं जाता। मिरर, आप मुझे बता रहे थे कि मिरर बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है नेगेटिव एनर्जीज को बुलाने का या उस जरिए से जाने का। देखो, मिरर जो है ना, वो पारलौकिक दुनिया में जाने का बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। और एक बात मैं बताती हूँ, आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज़ में देखा होगा कि वो मिरर के अंदर परछाइयाँ दिखती हैं। देखो, मूवीज़ जो होती है ना, वो सारी काल्पनिक हो, कल्पना भी कहाँ से जन्म ले रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाव बने होते हैं, राइट। मिरर एक ऐसी चीज़ है, अगर रॉन्गली प्लेस्ड इन द हाउस, राइट, या फिर कुछ ऐसे प्रकार के मिरर्स आते हैं, पुराने एंशिएंट मिरर्स। जब आप ना कोई पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएंगे ना, जैसे कि फोर्ट्स कन्वर्टेड इनटू होटल्स, वहाँ तो कतई आप मिरर के साथ मस्ती करिएगा ही नहीं, क्योंकि मिरर ना एनर्जी है। देखो, आप मिरर में क्या देखते हो? खुद को देखते हो, रिफ्लेक्शन देखते हो। अच्छा, जिस दिन आप रो रहे होते हो ना, तो मिरर में आंसू ही दिख रहे हैं आपके। जिस दिन आप खुश होते हो, तो मिरर आपको जो देखना वो मिरर दिखाता है, राइट। जो आप हो वो मिरर दिखाता है, ऐसा ही होता है। तो मिरर एक बहुत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता। बेड के सामने मिरर बिग नो है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है? नॉर्थ, जितनी भी पॉजिटिव डायरेक्शन, मैं एक आधी बता सकती हूँ। नॉर्थ में आप मिरर लगाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्स्ट डायरेक्शन मिरर लगाने के लिए, वर्स्ट डायरेक्शन आप कोई भी साउथ की डायरेक्शन में मिरर ना लगाएं। सो मैम, आजकल है ना इस तरह की टाइल्स भी आती है, इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें आपका रिफ्लेक्शन होता है। वो मिरर नहीं है, बट ट्रांसलूसेंट होते हैं, थोड़े से आपकी हल्की परछाई वगैरह दिखती, तो वो चलता है कि वो भी नो है? देखो, वो आपके घर का पूरा वास्तु देखना पड़ता है, कहाँ क्या लगवाना है। लेकिन कहीं पे भी बेड पड़ा हो, बेड के सामने आप मिरर नहीं लगा सकते हो। मिरर में ऐसी कोई भी आप चीज़ नहीं दिखा सकते हो, देख सकते हो, जो कि एक एनर्जी क्रिएट कर रही है। पता है, कई लोग, ये बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, यंगस्टर्स और बेसिकली जिनको ज्ञान नहीं है, वो जब रात को अपने हस्बैंड वाइफ सोते हैं ना, वो लोग ना मिरर का ध्यान नहीं रखते हैं, आप समझ रहे हो। और जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ रात को होती है वो मिरर के सामने करते हैं, ठीक है। ये एक इतना बड़ा गलत वो है, इससे आपका ऑरा बहुत डिस्टर्ब होता है, आपकी एनर्जी बहुत ख़राब होती है, और अब बहुत हाई चांसेस होता है कि आप नकारात्मक चीज़ें फील कर सकते। तो मिरर से कभी कोई मस्ती नहीं चाहिए। मिरर की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए घर के अंदर, हर जगह मिरर नहीं लगते हैं। बहुत सारी बातें हैं एक्चुअली मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा पॉडकास्ट भी आपके साथ शूट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और इतनी सारी बातें, बट एक पॉडकास्ट में हम खत्म नहीं कर सकते। सो बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, मैं अपने ऑडियंस का एक सवाल है जो आप तक लेकर आई हूँ कि 2025 कैसा होने वाला है सबको? देखिए, न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए 2025 मंगल का साल आने वाला है। मंगल दंगल भी बना सकते हैं और मचा सकते हैं, और मंगल में भी रह सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है, वो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो कोई भी चीज़ जिसका एक्सीडेंट से लेना, जैसे कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ठीक है। और घर में रसोई में काम करते वक्त बहुत ध्यान रखना है आपको,
ठीक है, सबके लिए यही है क्योंकि वो मंगल का ही साल है, मंगल की एनर्जी आने वाली है। अच्छा, अगर आप पूरे देश की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉर जैसी, मतलब कोई भी जैसे दंगे हो सकते हैं, वॉर जैसी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती है। अच्छा, ये अर्थक्वेक्स आ सकते हैं क्योंकि भूमि कारक है मंगल, राइट, ठीक है। और मंगल का आपको अगर मैं एक बहुत बढ़िया रेमेडी अगर मैं आपको देना चाहूँ इस वक्त, तो आपको क्या करना है, ये आने वाले साल में आपको साल में 2 बार तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना ही कराना है। क्यों करवाना है? इसलिए करवाना है क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है, मंगल ब्लड से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक्सीडेंट में ब्लड जाए, इससे अच्छा हम खुद ही जाकर हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराएं। हम ग्रह को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो मैनिपुलेशन एक अच्छा ज्योतिष, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी से ही मैं आपको बात करूँ, आपको कईयों की कुंडली के अंदर जेल योग होता है। कईयों की कुंडली के अंदर जेल योग होता है, जेल योग होता है, तो उसको मैनिपुलेट किया जाता है। कोई बड़े बड़े कांडों में फंस जाए ना, इससे अच्छा पता है क्या होता है। जैसे एक बार क्लाइंट आया मेरे पास, बोलता है यार मैडम मेरा ना बड़ी तकलीफ़ है, मैं इतना ठीक ठाक से गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, कोई पीछे और आकर ठोक जाता है, फिर मेरे ऊपर ही केस करता है, ठीक है। मैम ये साल में 2-3 बार हो चुका है, ऐसा वो बोला जब भी वो आया था। मतलब बहुत ही बढ़िया है, मतलब चलने दो फिर आप अपने केस। कहता क्यों? मतलब क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह गोचर बैठे हुए हैं कि आपको जेल जाने के योग बन सकते हैं, बड़ी चीज़ों से। हाँ, तो आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को, मतलब अपने ग्रहों को मैनिपुलेट कर दो, राइट। तो उनको अंदाज़ा आ गया, नहीं बात तो सही है। तो वो क्या करते हैं, जैसे कई बार क्या करते हैं पता है, अभी जब सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो कुछ गोचर होता है जो प्रॉब्लमेटिक होता है, वो खुद ही अपना चालान कटवा लेते हैं। तो कोर्ट का समन तो आएगा ही आएगा, आप समझ रहे हैं। अब कईयों की कुंडली में हाँ कुछ बहुत बड़ा कुछ करा होगा उन्होंने, तो केस चल रहा होता है, ठीक है। अब ये दिख जाता है कि भाई इसको इस टाइम से इस टाइम में जेल होने ही वाली है, तो हम क्या कहते हैं पता है उसको, हम कहते हैं वैसे ही पुलिस स्टेशन चला जाया करो। आप समझ रहे हो, कुछ ना करो, पुलिस स्टेशन जाकर बैठ कर आ जाया करो। पर उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं आप गलत हो और आपको पुलिस स्टेशन में बिठा देंगे, नहीं 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 नहीं। अगर आप मतलब वो हो कि भाई हाँ विक्टिम हो, आप गलत फंसाया गया, तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। आप कर आ रहे हो मर्डर, फिर तो कर्म के देवता शनि फंसाएंगे आपको। तो मंगल की बहुत बड़ी रेमेडी है। मंगल की एक और बड़ी रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ। ये साल की शुरुआत में जनवरी में अपने साइज़ का बहुत बड़ी बड़ी ध्वजाएं मिलती हैं, अपने साइज़ का फ्लैग, त्रिकोण फ्लैग हनुमान जी का शिव मंदिर में लगवाएं मंगलवार के दिन। आपकी जितनी हाइट है ना उतना बनवा भी सकते हैं। आपको पूरा साल कोई तकलीफ किसी भी जगह से नहीं आएगी। महा रेमेडी यही है। हमारे ऑडियंस वैसे भी इन सब रेमेडीज की वेट कर ही रहे होते, तो एक लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए मैम। देखिए, आप ज्योतिष को, आप अकल्ट को, आप न्यूमरोलॉजी को, आप वास्तु को, आप इसको एक अच्छे मार्गदर्शन में लीजिए, ठीक है। आप अच्छे से चयन करिए कि कौन सा ज्योतिष आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, मेहनत हर कोई करता है, ठीक है, कर्म हर कोई करता है, लेकिन जो हमारा कर्म है ना वो धर्म से प्रेरित है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा रखा है कि हमको किस तरह के कर्म करने चाहिए। तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे ना तो बहुत चांसेस है कि आप अच्छा ग्रोथ करेंगे। लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा ना, तो आप एक अच्छे ज्योतिष के पास जाएं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आज का यूथ कितना आध्यात्मिक हो रहा है, राइट। तो आध्यात्म में कुछ तो शक्ति है। जो भी आपको पता है ना, कितने बड़े सिंगर है बी प्राक, वो भी हमारे महाराज जी के पास, अनिरुद्ध आचार्य जी के पास जा रहे हैं, या वो भी दूसरे हमारे जो जितने भी आचार्य हैं उनके पास, बड़े बड़े जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके पास जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो कौन से हमारे इतने महान संत हैं हमारे जिनकी किडनी फेल है, उनका वो बहुत मतलब राधा नाम को बहुत वो करते हैं, तो उनके पास जा रहे हैं। तो जो यूथ है ना, अगर वो कर्म के साथ आध्यात्म को भी जोड़कर चलेगा ना, स्पिरिचुअलिटी को भी जोड़कर चलेगा ना, तो ग्रोथ और सक्सेस कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए एक मार्गदर्शन की तरह आप ज्योतिष को लीजिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो मैम, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मतलब मैं तो आज ज़्यादा कुछ बोली नहीं, मैं तो सिर्फ सुनने में ही रह गई। बट हमारे ऑडियंस जो क्वेश्चंस पूछेंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच।
अगर आपको भी 2025 एकदम अमेजिंग बनाना है तो आई गेस कि आज के पॉडकास्ट में जो रेमेडीज़ आपको बताई गई है वो आपको 100% फॉलो करनी चाहिए, और मैं तो स्पेशल गाइडेंस के साथ बहुत सारी चीज़ें फॉलो करने वाली हूँ। 2024 में आज हम इतने सारे अमेजिंग गेस्ट लेकर आए आपके लिए। इंडिया इतना टैलेंटेड और हमारा सूरत इतना टैलेंटेड है। सो टिल देन कीप एंजॉइंग एंड कीप लिसनिंग टू ईशा टॉक शो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टिल देन हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड एंजॉय 2025।